साथियों, जब हमने शांति प्रसाद भट्ट जी से ये जानना चाहा कि भारत देश का एक बहुत बड़ा नेता उत्तराखंड आता है और उसके बाद उत्तराखंड में आकर ये कहते हैं कि उत्तराखंड वासियों, भाइयों और बहनों, घाम तापो योजना अब आपके लिए लाई जा रही है उत्तराखंड में, तो आप कैसा देखते हैं कि घाम तापो योजना किस प्रकार इम्प्लीमेंट हो पाएगी और क्या कुछ हो पाएगा उस योजना से? तो सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने आगे। 25 सालों में उत्तराखंड के ऐसे हालात बना दिए उसी सरकार के मुखिया ने कि आज जब वो मुखबा में आता है तो बड़ी बेशर्माई से ये कह के चला जाता है कि दीदी बोलियो घाम तापो। हमारे यहाँ घाम तापना एक गाली के समान है। और उसके बाद तुरंत आप देख लीजिए, हमारे देवी देवता नाराज हुए और धराली में जो हुआ वो दुनिया ने देखा कि पूरा उत्तरकाशी आज घाम तापने की स्थिति में आ गया, आर्थिक संकट में चला गया। तो कहने का मतलब है जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, संसाधन सब बिक गए और जिन्हें जनता अपना समझकर अपने यहाँ सरकार बना रहे हैं, थरप रहे हैं, वही उत्तराखंड की उत्तराखंडियत के लिए खतरा बने हैं, मुंह चिढ़ा रहे हैं, घाम तापो कहकर उत्तराखंड का मजाक बना रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जनता समझ रही है ना ये मंदिरों के हैं ना देवी देवताओं के हैं, ये केवल दो पूंजीपतियों के हैं और एक दो पूंजीपति दो दिल्ली में बैठे उन पूंजीपतियों की बात को आगे कर रहे हैं। यही कारण है उत्तराखंडियत खतरे में है, जनता समझ रही है। अब चूंकि यूकेडी सैनिक बाहुल्य पार्टी है, तो जानना चाहा हमने उनसे कि जो राज्य मंत्री हैं भाजपा से कर्नल अजय कोटियाल जी, वो पूरे उत्तराखंड में भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह पर जाकर अग्निवीर जो स्कीम है उसके फायदे गिना रहे हैं। आप कैसा देखते हैं कर्नल अजय कोटियाल को कि इस वक्तव्य को जो कि वो अग्निवीरों के फायदे गिना रहे हैं? किस प्रकार आपको लगता है कि अग्निवीर स्कीम से फायदा है या नहीं? तो सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कर्नल कोटियाल आज की डेट में राजनीतिक रूप से बेईमान साबित हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब पत्रकार सवाल कर रहे हैं तो देश के लिए आपने इतना बड़ा अपनी अपनी महिमा मंडल करते हो, छोड़ दो ना पेंशन और अपील करो तमाम कर्नलों से, जनरलों से कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम राष्ट्र के लिए अपनी पेंशन छोड़ रहे हैं। तब तो मैं मानूं कि आप राष्ट्र के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हो, तो अग्निवीर फिर वो नियमित नौकरी उनके लिए ठीक नहीं है। खुद तो लो सारी सुविधाएं, अपने पाप छुपाने के लिए भाजपा का दामन थाम लो। मैं पूछना चाहता हूं, जो भाजपा वाले आम आदमी पार्टी को जो है मुस्लिम के नाम से, पाकिस्तान के नाम से जलील करते थे, आप तो वहां उसके नाम से मुख्यमंत्री के ख्वाब देख रहे थे, तो अब आप ईमानदार हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाकर कर्नल कोटियाल अपने दिमाग में ये बैठा चुके हैं कि शायद मेरे किए हुए कारनामों को जनता भूल गई है। आपके निम्न में केदारनाथ में क्या हुआ, जिस दिन यूकेडी आएगी आपका असली चेहरा जनता के बीच में लेके आएगी। 1509 करोड़ के घोटाले में कार्यदायी संस्था निम्बी थी। कहने का मतलब है ऐसे ही कोई किसी के घर में जाकर उसकी तारीफ नहीं करता। बहुत सी बातें हैं राजनीति में, जल्दी होगा कहना मगर समय बताएगा। जो खुद पेंशन लेते हैं वो पहाड़ में अग्निवीर का लाभ बताते हैं, ये राजनीतिक बेईमान लोग हैं। जनता ने इन्हें छोड़ दिया, इसीलिए सैनिक अब यूकेडी की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि सैनिकों का जिस तरीके से झुकाव उत्तराखंड क्रांति दल की ओर हुआ है, तो भाजपा ने कर्नल कोटियाल को आगे कर दिया और कांग्रेस के सीधा नेता कूद के आगे। मगर ये हवाई नेता हैं, ये धरातलीय नहीं है। उत्तराखंड राज्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। क्या गांधी जी को पता नहीं था? राहुल गांधी जी को पता नहीं था? अगर पता था उनको कि यहां विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कभी भी मौसम खराब हो सकता है, तो यह हवाई नेतागिरी बंद करके रोड से आ जाते। रोड से नहीं आना, इसका मतलब ये हवाई बातें ऊपर करके चले गए। इनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, कोटद्वार में तो मौसम खराब नहीं था, यहीं उतर जाते, दीपक से मिल लेते। मगर उनके कान में उनके अध्यक्ष ने कहा दीपक से मत मिलना, नहीं तो भाजपा राहुल उसको हरीश रावत को तो गोल टोपी और दाढ़ी पहना देती है,
ये गोल टोपी और दाढ़ी आपको न पहना दें, इसलिए आप कोटद्वार भी मत आओ। तो ये झूठ मैं नहीं कह रहा हूं, इनका झूठ इन्हीं के नेता हरीश रावत ने खोल दिया कि और तो हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ा। इसका मतलब उन्होंने भी इशारों में कह दिया कि ये हवाई नेता है, इसके चक्कर में मत फंसो, यूकेडी मजबूत करो, कांग्रेस को आगे करोगे तो ये दूसरी भाजपा बनेगी। ये संदेश राहुल गांधी जी दे के गए हैं, जनता समझ रही है। आज जो पंडाल में सैनिकों का और महिलाओं का हजूम कोटद्वार में जनता ने देखा है, ये संदेश है कि परिवर्तन की लहर है और राष्ट्रीय पार्टियों में घबराहट है।